भारत के इतिहास में कई राजा हुए, पर एक राजा ऐसा भी था जिसने तलवार से पहले न्याय को उठाया, जिसका सपना सिर्फ राज्य बनाना नहीं था बल्कि अपनी माटी को स्वतंत्र देखना था। उस राजा का नाम था छत्रपति शिवाजी महाराज। साल 130 में महाराष्ट्र के शिवनेरी किले में एक बालक का जन्म हुआ। इस बालक का नाम शिवाजी रखा गया। उनकी माँ जिजाबाई ने बचपन से ही उन्हें रामायण, महाभारत और वीर योद्धाओं की कहानियां सुनाई। जिजाबाई का कहना था कि राज्य सिर्फ शक्ति से नहीं, न्याय और धर्म से चलता है। यही शिक्षा शिवाजी के जीवन का मूल बन गई। जवानी तक पहुंचते पहुंचते शिवाजी महाराज ने देख लिया था कि आम जनता पर जुल्म हो रहा है। तब उन्होंने एक ऐसे राज्य का सपना देखा जहां लोग सुरक्षित हों और जहां इंसाफ हो। इसी सपने को उन्होंने स्वराज्य का नाम दिया। शिवाजी महाराज ने अपनी सेना को चालाक और डिसिप्लिन के साथ तैयार किया। उन्होंने पहाड़ी इलाकों और किलों का सही इस्तेमाल सीखा। बिना अनावश्यक खून बहाए उन्होंने कई किले जीते। उनका तरीका अलग था, ना बेकार लूट, ना बेगुनाहों पर जुल्म। बीजापुर का सेनापति अफजल खान शिवाजी महाराज को मारने के लिए भेजा गया। अफजल खान ने शांति की बात करते हुए मिलने का नाटक किया, पर उसके मन में धोखा था। शिवाजी महाराज ने भी सतर्क रहकर उसका सामना किया। जैसे ही अफजल खान ने वार किया, शिवाजी महाराज ने अपनी बुद्धि और साहस से उसका अंत कर दिया। ये सिर्फ एक युद्ध नहीं था, ये बुद्धि की विजय थी। शिवाजी महाराज कभी धर्म के नाम पर अन्याय के पक्ष में नहीं रहे। उनकी सेना में हिंदू और मुस्लिम दोनों थे। मस्जिद, कुरान और औरतों का सम्मान उनके राज्य का नियम था। अगर कोई सिपाही गलत करता तो उसे कठोर दंड दिया जाता था। उनके लिए राज्य का मतलब था न्याय और मर्यादा। साल 1674 में रायगढ़ किले पर शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ, पर सिंहासन पर बैठकर भी उन्होंने खुद को राजा नहीं, प्रजा का सेवक माना। उन्होंने कहा कि स्वराज्य उनका नहीं, जनता का अधिकार है। शिवाजी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्चा शौर्य तलवार में नहीं, सोच में होता है। वो इतिहास के पन्नों से चले गए, पर उनका दिया हुआ रास्ता आज भी जिंदा है। जब भी न्याय, स्वाभिमान और स्वराज्य की बात होती है तो एक ही नाम याद आता है, छत्रपति शिवाजी महाराज।